कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है, तो जब जानकारी आएगी तब विचार करेंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। अभी आप लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी का क्लिप सुना वो कल का है क्लिप, और कल जब मुख्यमंत्री जी दंतेवाड़ा जिले जा रहे थे मंडी महोत्सव में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने पत्रकार वार्ता की। और पत्रकार वार्ता में जब पत्रकार से अनियमित कर्मचारियों के लेके पूछा गया कि अनियमित कर्मचारियों को कब नियमित किया जाएगा, तब उन्होंने ये बयान दिया। अब सवाल ये उठता है, जो आरोप लग रहे हैं सरकार पर, वो ये है कि पिछले 4 साल से क्या अभी तक अनियमित कर्मचारियों का जो डाटा है वो सरकार ने जो अपने पास है वो इकट्ठा कैसे नहीं किए, और अगर इकट्ठा नहीं किए, एकत्रित नहीं कर पाए, तो उसके जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्यवाही हुई, और अगर कार्यवाही नहीं हुई तो इसका क्या कारण है। इस प्रकार से तमाम पहलुओं पर जो है वो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन कल का जो दिन था वो था हाई कोर्ट के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आज 10 मार्च को छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस जो है वर्तमान में जो है वो आज सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और उनकी जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है जज वो आ रहे हैं, रमेश सिन्हा जी, चीफ जस्टिस के रूप में। फिलहाल आज जो है उनकी सेवानिवृत्त है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस है। तो बात ऐसी कि कल हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों पर जो है फैसला सुनाया, और इसका एक जो फैसला है वो है सीजीपीएससी के 91 पदों पर 2021 में निकली भर्ती निरस्त हो गई है, वो भी आरक्षण के मामले से संबंधित है। तो फिलहाल हम उस पर बातचीत करते हैं। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण, शिक्षकों को एक तगड़ा झटका लगा है, और आदेश निकाला है कल हाईकोर्ट ने ही कि अब शासन के पक्ष में फैसला आया है, और शासन ने जो काम किया वो सही है। इस प्रकार से हाईकोर्ट ने जो है वो कहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले शिक्षकों को क्या तगड़ा झटका है। तो टीचर्स ने याचिका लगाई थी कि जो 3 साल के अनुभव के नए नियम के साथ ही होगा प्रमोशन। बताया गया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने टीचर और हेडमास्टरों के प्रमोशन को लेकर दायर याचिका पर फैसला लेते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। शासन के पक्ष में आदेश जारी होने के बाद अब टीचरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए रेगुलर और एलबी दोनों ही संवर्गों को मौका दिया जाएगा। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग पदोन्नति अधिनियम 2019 बनाया गया था। इस नियम के लागू होने से पहले शिक्षकों के लिए प्रमोशन के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य था। नए नियम में इसे 3 साल कर दिया है। इस नियम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में टीचरों की तरफ से अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। पूर्व में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद से प्रकरण की सुनवाई लंबित थी। कुछ माह पहले हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब 3 साल का अनुभव सही है, नियम बनाने शासन को अधिकार है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकील ने हाईकोर्ट को बताया 5 साल तक अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला और शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माने जाते हैं। नियम में विभिन्न विसंगति के आधार पर उनकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इसके जवाब में शासन की तरफ से कहा गया था कि शिक्षक के अलग अलग कैडर का ध्यान रखते हुए नियम बनाया गया है, और शासन को इसका अधिकार है। डिवीजन बेंच ने पदोन्नति नियम के लिए शासन के इस प्रावधान को सही ठहराया, और इस प्रकार से जब नियम 15 को हाईकोर्ट का आदेश है, याचिकाकर्ता कुछ शिक्षकों ने यह तर्क दिया कि प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए अलग अलग कोटा तय किया गया है, जिसमें रेगुलर टीचर और एलबी संवर्ग के लिए कोटा तय है। याचिकाकर्ताओं का कहना है था कि एलबी संवर्ग में आय पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे तो उनकी जगह रेगुलर टीचर को प्राचार्य बनाया। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों संवर्ग को प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए मौका देने का आदेश दिया गया है। अब पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। राज्य शासन के नए नियम को चुनौती देने की वजह से प्रदेश भर में शिक्षकों की पदोन्नति रुक गई थी, क्योंकि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे पदोन्नति होगी तो फिर खाली हो जाएंगे पद, और फिर से जो है जानकारी मंगाई जाएगी। ये खेल चलता ही रहेगा। और इसी कड़ी में कल सीजीपीएससी के 200 जो 91 पदों पर 2021 में भर्ती निकली थी, उस पर जो है हाई कोर्ट ने जो भर्ती है उसको निरस्त कर दिया है, और बोला है कि भाई अब नए आरक्षण पर जो है वो भर्तियां होंगी।
तो मामला है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सहायक प्राध्यापक नर्सिंग और डेमोस्ट्रेशन की भर्ती निरस्त। हाईकोर्ट ने महिलाओं को 100% आरक्षण को माना असंवैधानिक। बताया गया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और एन के व्यास की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में सीजीपीएससी की ओर से की जा रही सहायक प्राध्यापक और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया है। साथ ही किसी भी भर्ती में महिलाओं के लिए 100% आरक्षण को असंवैधानिक माना है। इस पर पूर्व में इस याचिका की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने राज्य शासन और पीएससी से जवाब मांगा था, जिस पर शासन ने जवाब प्रस्तुत कर दिया। इसमें बताया गया कि नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती की जा रही है, वहां सिर्फ महिला वर्ग ही दाखिला ले सकती है। महिला वर्ग की पढ़ाई के लिए महिला स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए यह नियम बनाया गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से किसी भी भर्ती में महिलाओं को 100% आरक्षण को असंवैधानिक बताया। साथ ही कहा है कि इस तरह की भर्ती पर कर आरक्षण नियमों के खिलाफ है। गुरुवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए भर्ती को निरस्त करने का आदेश दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2021 में सहायक प्राध्यापक नर्सिंग और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के 91 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें राजपत्र में जून 2013 से चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम के अनुसार इन पदों के लिए सिर्फ महिलाओं को ही पात्र माना गया। जारी विज्ञापन में सिर्फ महिलाओं को ही भर्ती कराने का उल्लेख दिया गया है। पीएससी की भर्ती प्रक्रिया और भर्ती नियम 2013 को चुनौती देते हुए कोरिया के जो याचिका करता है, उन्होंने याचिका लगाई। याचिका में इस आरक्षण नियमों के विपरीत बताया। साथ ही कहा कि जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उसकी पढ़ाई पुरुष वर्ग के प्रतियोगी भी कर सकते हैं, लेकिन इन पदों के लिए उन्हें नियुक्त के लिए वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में दिए गए आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ने जो है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों पर सहमति जताते हुए अगली सुनवाई तक पीएससी के विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगी भर्ती। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नर्सिंग कॉलेजों में अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश पर अलग से आरक्षण रोस्टर बनाया जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब नर्सिंग कॉलेजों में आरक्षण नियम के अनुसार सभी वर्ग के उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा। तो ये कहीं ना कहीं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि भर्ती रुकना और निरस्त होना तो एक अपने में एक बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ तरह तरह की भर्तियां रुकी हुई है, तो ये भी उसमें से अब शामिल हो जाएगी जो कि पिछले साल निकली हुई थी। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था कि कल था हाईकोर्ट का बड़ा दिन, और आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।